दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कंप्यूटर ख़रीदने से पहले क्या क्या जानकारी होना चाहिए और कंप्यूटर ख़रीदना कहाँ कहाँ ज़रूरी है। जैसे कि आप ऑनलाइन ख़रीदते हैं या फिर ऑफ़लाइन ख़रीदते हैं या किसी अपने मार्केटिंग से ख़रीदते हैं तो क्या बेस्ट रहेगा, वही आज डिटेल्स में आपसे बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं रागिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रागिब टेक वर्ल्ड। दोस्तों चलिए बात करते हैं आपको कि हम लोग ऑनलाइन ख़रीदना चाहिए कंप्यूटर या फिर ऑफ़लाइन। देखिए दोस्तों, या आप ऑफ़लाइन ख़रीदिए या फिर ऑनलाइन ख़रीदिए, बात आती है इक्वलिटी की। तो बात करने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप या किसी तरह का भी आप अगर असेंबल्ड करवाना चाहते हैं, पीसी बिल्ड करवाना चाहते हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन से आप क्या है कि परचेस तो कर लेते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि कुछ जो भी सामान होता है जैसे कि रैम होता है, हार्ड डिस्क होता है और भी जो भी वहाँ उसमें लगाने का ये होता है, तो आप जो है उसमें सेट अच्छी तरीक़े से नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या होता है कि ऑनलाइन जो है आप तो परचेस कर लेते हैं और आकर आप घर पे खुद से फिर पीसी को बिल्ड असेंबल कर लेते हैं, लेकिन सही तरीक़ा से कंफर्टेबल तरीक़ा से नहीं हो पाता, एडजस्ट नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं आपको जो ये रिकमेंड करूँगा वो करूँगा आपको ऑफलाइन। अगर आपके घर के पास आस-पास में अगर मार्केट है, आप अगर कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बेटर यही होगा दोस्तों कि आप जाकर आप मार्केट से परचेस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपके घर के ही आसपास ही जो शॉप है, मार्केट है ना, वहीं से आसपास से खरीदिए। क्योंकि फ्यूचर में आने वाले टाइम में अगर आपसे आपके पीसी में आपके कुछ भी प्रॉब्लम आता है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में, तो आप बगल में जाकर वहाँ से फिर उसको सही सर्विस करवा सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि आप उसमें रैम, हार्ड डिस्क हो गया, आपको और भी ऐसा प्रोडक्ट उसमें जो आते हैं, हम लोग पीसी में जो असेंबल्ड करवाते हैं तो कंफर्टेबल नहीं आते हैं, तो आपको फिर प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको आप वापस करना पड़ता है दोस्तों। तो होली फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जैसे ऑफलाइन से क्या होता है कि आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ पे आप मार्केट में जाइए और वहीं से आप पीसी को बिल्ड करवा लीजिए, असेंबल्ड करवा लीजिए और एक सामान खुद से आप वहाँ पर ख़रीदिए, वहीं से परचेस कीजिए। कौन सा कंपनी लगाइएगा, क्या कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, तो आपको वहाँ पर सारा आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो अगर आपको कंप्यूटर ख़रीदना है, मान लीजिए कि आपको एक एचपी का लैपटॉप ख़रीदना है या किसी भी कंपनी का एसूस का ख़रीदना है, किसी भी तरह का, तो आप सबसे पहले गूगल में जाकर सर्च कीजिए। वहाँ पर आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे आप सर्च कीजिए, वहाँ पे आपका उसका रिव्यूज़ देखिए और वो क्या है नहीं है उसका, है ना, पूरा डिटेल्स निकालिए, उसका पूरा फीचर्स को आप रीड कीजिए, पूरा उसको पढ़िए सही तरीक़ा से दोस्तों, और तब जाकर आप अच्छी तरह फिर उसके बाद आप मार्केट में पता कीजिए कि उसको मार्केट में क्या उसका रिव्यूज़ है, उसका क्या उसका पूरा फीचर्स है ना। और जब ऑनलाइन उसका देख लीजिएगा, जब ऑनलाइन उसका रेट देख लीजिएगा ना, तो उसके बाद आप ऑफलाइन पता कीजिए कि ऑफलाइन में उसका क्या रेट है, ऑफलाइन में क्या उसका रेट है। तो जहां आपको अच्छा लगे वहां से परचेस कर सकते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मेरा जो रिकमेंड है ना वो आप लोग ऑफलाइन किसी अपने लोकल मार्केट से आप परचेस कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आप आसानी से अच्छे से आपका पीसी जो असेंबल्ड हो जाएगा, अगर कुछ ख़राब होता है तो आप फ्यूचर आने वाले फ्यूचर्स में आपको वो बन भी सकता है दोस्तों। इसलिए और जब भी खरीदिए तो आप पहले गूगल में सर्च कीजिए और उसका रिव्यूज़ देखिए, है ना, उसका पूरा फीचर्स पढ़िए, रीड कीजिए और उसका पूरा सही तरीक़ा से देखिए, रैम कितना है, रोम कितना है, कितने क्या है नहीं है, पूरा डिटेल्स में जाइए, उसके बाद ही कंप्यूटर परचेस कीजिए। अगर आपको किसी तरह की परेशानी है दोस्तों तो मुझसे कमेंट करके मुझसे ये पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स दूंगा, मैं आपका कमेंट पढ़ के आपका जवाब देने के लिए रेडी हूँ। अगर आपको कंप्यूटर परचेस करना है, अगर बाइंग करना है तो मुझसे आप मिल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही बताना था मुझे कि अगर आपको कंप्यूटर ख़रीदना है तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो बेटर होता है ऑफलाइन होता है। और देखिए आप कंप्यूटर क्या होता है ना, जैसे हम लोग अपना कंप्यूटर को असेंबल्ड करवाते हैं कोचिंग के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए और भी एनी अदर कहीं के लिए, तो असेंबल्ड करवाते हैं, तो मेरा हिसाब से आपको ऑफलाइन ही लेना बेहतर होता है। तो ऑफलाइन ही जाकर लीजिए, क्योंकि असेंबल्ड की बात होती है, एक हर प्रोडक्ट उसका कंफर्टेबल हो, एडजस्ट हो सही तरीक़ा से। ऑनलाइन में क्या होता है, किसी छोटा हो जाता है, किसी का बड़ा हो जाता है दोस्तों। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा ऑफलाइन लीजिए। और किसी तरह की परेशानी है तो कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही जानते हैं। तो आई होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब